हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो थालपोस बनाने वाली हूँ उसमें ये जो लाइट कलर वाली ऊन है ये इतनी सी ही लगनी है। थोड़ी सी बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कौन सी कितने ग्राम लगी है। तो ये मैंने इतनी सी ली है और ये मेरी मेन कलर में रहेगी। तो ये वाली मैंने ना ज़्यादा ली है। और ये जो वूल है ये 2 प्लाई की है और 2.7 mm का हमारा क्रोशिया है। ठीक है, तो ये बोलने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि ना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप है ना, आपको ये पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करके रखना, और पुराने हैं तो आप लाइक कर देना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने देखिए इस तरह से नॉट ले ली है और फिर 1 2 3 4 5 चेन ले ली और ये लास्ट वाली चेन में ही डाल के यहाँ पे एक राउंड बना लिया। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 चेन ली और यहाँ पे डाल के हमने एक डबल क्रोशिया, 2, ये 3, ऐसे ही हम इसमें ना 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 12 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने ना 12 डबल क्रोशिया ले लिए हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने ये चैन ली थी वहाँ पे डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम चैन लेंगे। तो ये 1 2 3 4 4 चैन लेंगे, 2 बार फंदे ये देखिए इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया हम अगली चैन में बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, देखिए 2 बार हम ये फंदे लेते हैं क्रोशिया के ऊपर, एक ये शुरू में था, फिर हम इसे डालते हैं और पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और ये तीसरी बार में 2 निकाल देंगे। तो ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो एक चैन में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम ये पूरा का पूरा जो राउंड है वो बना लेंगे। तो ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 24 ट्रिपल क्रोशिया होंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ना पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है। अब हमें ना ये मैंने चैन में इसे जोड़ भी लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे ना फिर से 4 चैन लेंगे और पहली चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चैन में हम ये देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इससे आगे वाली चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे आगे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने एक बनाया था, एक इसके साथ में ना ये चैन हो गई, तो ये भी 2 हो गए। हम है ना एक चैन में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन में हम एक एक बनाएंगे और फिर अगले वाली में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद में हम फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चैन में इस तरह से, और फिर अगले वाली चैन में हम इसी में ही 2 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसी तरह से है ना हमें पूरा करना है। पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब आपको है ना ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे, देखिए मैंने यहाँ पहले ना इसे ज्वाइन कर लिया था चैन में। उसके बाद में हमने एक चैन ले ली, 2, ये 3 और ये 4। अब हम हर एक चैन में 2 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए आप इसमें ना हमें अब आगे तक ऐसे ही बनाना है। ठीक है, एक चैन में हमें 2 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस वाली लाइन में। इससे आगे वाली लाइन में हमें फिर से एक बार एक ट्रिपल क्रोशिया, दूसरी बार 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, और इसे आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा आप बना लीजिए। जो इससे पहले मैंने थालपोस बताया था उसमें मैंने ना डबल क्रोशिया वाला बताया था कि अगर हम डबल क्रोशिया से है ना इस तरह का पेज बनाते हैं किसी भी थालपोस के लिए तो हमें कैसे करना है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो खुद से ना देख के और बिना झोल के
जैसे कि ये कटोरी वाला बनता है उसके बिना मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसी तरह से आपको अब आगे बनाते जाना है। अगर आपको फिर भी लगे जैसे आप ये इस तरह से बनाएंगे तो ये सिंपल हो ही जाएगा, और इस वाली लाइन में आपको अगर ऐसा लगे कि जैसे कि है ना हमारा है ना ये थोड़ा झोल वाला हो रहा है या फिर है ना कटोरी जैसा बन रहा है, तो आप इसकी दूसरी लाइन में भी एक की बजाय जैसे यहाँ पे हमने एक ही बनाई है वहाँ पे आप 2 ही ट्रिपल क्रोशिया बना सकते हैं। वैसे तो ये वाला एकदम परफेक्ट बैठता है। एक लाइन में आप हर एक चेन में 2 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाइए, और एक लाइन में आप एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन में 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, तो ये लाइन पूरी करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ तक ये हो गया। अब हम चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे, और इसी तरह से ना और इसे ना थोड़ा सा लंबा करके ये देखिए इस तरह से ना थोड़ा लंबा धागा छोड़ के ना तब हमें इसे कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ना हमारे ये बन गया है पूरा का पूरा। हम इसकी फिर है ना ऊपर का बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ना थालपोस का है ना वो बना लिया है बेस। अब हम उसकी लेस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए हम पहले नॉट लगा लेंगे, और फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 चेन हो गई, और 10 चेन लेके देखिए फर्स्ट वाली ये वाली जो चेन है इसी में डाल के हम ये फंदे को ऐसे ऊपर लेंगे। मैं थोड़ा और पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे लेंगे, फिर इसमें डालेंगे, अगले फंदे में डालेंगे, फिर क्रोशे के ऊपर, फिर अगले फंदे में डालेंगे, फिर से क्रोशे के ऊपर, इस तरह से, फिर अगले फंदे में डाल के फिर से क्रोशे के ऊपर। तो ये इस तरह से हमें देखिए बनानी है। ठीक है, तो हर चैन में डालते हुए इस तरह से हम क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ये हमने ना सभी चैन में डाल के ऐसे क्रोशे के ऊपर ले लिया, और अब हम इसे देखिए शुरू में 2 निकालेंगे, फिर लेंगे, फिर ये 2 फंदे आगे से निकालेंगे, फिर से लेंगे, और फिर ये 2 फंदे निकालेंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे के सारे फंदे निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सारे निकाल दिए। ठीक है, अब हम इसे फिर से ऐसे पलट लेंगे, इस पे फंदा लेंगे, और देखिए जैसे हमने इधर से किया था फिर से चैन में उसी में डाल के दूसरी साइड से इस तरह से क्रोशे के ऊपर ले लेंगे, फिर ये फंदा लेंगे, अगली चैन में डालेंगे, और ये फिर से क्रोशे के ऊपर। फिर देखिए आप खुद भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने इधर भी है ना इसमें ये डाला हुआ है, और इधर भी हम डालेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर हम ले लेंगे, ये इस तरह से। सभी में डालते हुए हम क्रोशे के ऊपर ये ले लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा दिखाई देगा, और इसे हम 2 2 करके फिर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ना 2 2 फंदे करके हम ये निकाल देंगे। ये देखिए है ना आसान। ये निकाल दिया, ये लास्ट में 2 बचा, और इन्हें दोनों को इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा कलर लेना है। तो ये देखिए ये हो गया। इसमें पहले हमें ना नॉट लगा लेंगे, इस तरह से नॉट लगा के इसमें ऐसे टाइटली निकाल लेंगे। फिर इस फंदे को ऐसे क्रोशे के ऊपर लेंगे। ये देखिए क्रोशे के ऊपर लिया, और जब आप इसे इस तरह से देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा एक एक फंदा ना। तो ये इसमें डाल के ऐसे क्रोशे के ऊपर लेना है। फिर देखिए ये आप थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे ना तो ये अलग ही फंदा दिखाई देगा। तो उसे डाल के हमें
ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर लेना है, ये इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब इन्हें फिर से हम दो दो करके ये निकाल देंगे। ये देखिए दो दो करके ना हम ये सारे फंदे इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये सारे निकल गए इस तरह से। फिर ये भी निकाल देंगे, फिर इसे पलटेंगे। देखिए पलटने के बाद आपको ये फिर से यहाँ पे ना ये फंदे दिखाई देंगे। देखिए ये इन्हीं में डाल के हम फिर से ये क्रोशे के ऊपर लेते जाएंगे। इधर साइड से भी सेम तरीके से जैसे हमने इधर से लिया था ऐसे ही हमें इधर से भी लेना है। ये देखिए ये हो गया सारा। उसके बाद में हम इन्हें फिर से दो दो करके ये निकाल देंगे, ये इस तरह से। ये देखिए है ना आसान, सिर्फ सिंपली इसे ऐसे ही निकालते जाएंगे। ये देखिए और ये लास्ट में दो बचे, इन्हें निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए सीधी साइड से हमारा कुछ इस तरह का ये बना है। ठीक है, अब इसे छोड़ देंगे। नीचे से हम फिर से ये वाला धागा लेंगे, ऊन को ये इस तरह से ले लिया और ये भी हम फर्स्ट वाले फंदे में डाल के सेम ऐसे ही करते जाएंगे। ये क्रोशे के ऊपर देखिए फंदे तो आपको है ना देख इधर साइड से ना ये दिखाई देंगे, इन्हीं में डालते हुए हमें ना ये करना है। तो जैसे हमने पहले वाले में किया था ऐसे ही पूरे में करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हो गया। इसे फिर से हम ऐसे ये दोनों को भी निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों को निकाल लिया, फिर इसे पलटेंगे और दूसरी साइड में भी ये इन्हीं फंदों में डाल के हम ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए है ना आसान। ये इसी तरह से हमें ये सारे ही फंदे क्रोशे के ऊपर करने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हें भी हम दो दो करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी है ना इस तरह से ये बनके पूरा तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हम यहाँ तक हो गए, ये हमारा हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हम 10 चैन ले लेंगे। ठीक है, 10 चैन लेने के बाद ये देखिए ये वाला जो हमारा दूसरा ऊन है ना इसे भी हम ऊपर ऐसे ही पकड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये फर्स्ट वाले फंदे में डाल के और इस ऊन को भी इसी के साथ ऐसे ले लेंगे और ये हम फंदे को ये क्रोशे के ऊपर लेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर फंदे को क्रोशे के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो ये फंदा हमारा दिखाई भी नहीं देगा और ये हम इसी तरह से इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ना फर्स्ट में बनाया था इस तरह से है ना, एक एक फंदा हम एक एक चैन में डालते हुए ये क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, एक सेकेंड, ये देखिए ये हो गया क्रोशे के ऊपर।
अब हम ये दो दो करके ये फंदे निकाल देंगे, जैसे हम निकालते हुए आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम इसे ना फिर से पलट लेंगे और पलटने के बाद जैसे जिसमें हमने ये ना चैन में डाला था और पहले किया था वैसे ही डाल के हम ये क्रोशे के ऊपर इसे लाते रहेंगे। ठीक है, और ये ग्रीन वाला ऊन हमारी ऐसे ही एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से ना हम फिर से ये फंदे को क्रोशे के ऊपर लाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा ये वाला इस तरह से, ये वाला हमारा है ना पूरा का पूरा ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम दो दो करके फिर से है ना ये पूरे फंदे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ना दो दो करके हम है ना सारे के सारे फंदे हम इसमें से निकाल देंगे। और ये निकालने के बाद हमें सेम ये लास्ट में निकल गया। ये देखिए ये हमारा हो गया। एक मिनट देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम इसे छोड़ देंगे और ये वाला धागे को उनको हम पकड़ लेंगे, फिर हम इसमें ये डाल के निकाल देंगे और हर फंदे में डालते हुए ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर ले लेंगे सभी को हम। ये देखिए जो मैंने आपको बताए थे ना कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे फंदे, उन्हीं में डालते हुए हम इन सबको इस तरह से क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये रही है। और जैसे हमने ना यहाँ पे किया था वैसे ही हम इन्हें भी निकाल लेंगे। सेम तरीके से सेम प्रोसीजर होगा। इसमें हमें ना कुछ भी नहीं बदलना है। ऐसे ही करते हुए हम ये सारे को निकाल लेंगे और ये दो दो करके ना इन सब को हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये देखिए और ये लास्ट में ये निकल गया। ठीक है, अब इसे पकड़ेंगे, फिर से हमने पलट लिया और ये इस तरह से क्रोशे के ऊपर हमने लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से है ना आसान। ये इसी तरह से हम इसे ना बनाएंगे ये वाले को ना। ये देखिए और अब हम इसमें से ना दो दो करके ये फंदे निकाल देंगे। ये देखिए जैसे हमने ना पहले निकाले थे सेम वैसे ही। इसके ना आपको इतना समझ आ गया होगा। देखिए इस तरह से ये निकाल दिया, सेम वो ही बनाया है जैसे हमने ये बनाया था। अब हम फिर से ये पिंक वाली ऊन को ले लेंगे यहाँ पे और लेने के बाद फिर से इन फंदों में डाल के हम सेम प्रोसीजर करेंगे। तो ये सेम तरीके से करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अब हम लास्ट तक आ गए हैं और यहाँ पे ना मुझे लास्ट करना है। तो यहीं से इस तरह से इसे बंद करके मैं यहाँ पे इसे ना इस तरह से कट करके बंद कर दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा ना पूरा का पूरा है ना थालपो से ना मैंने इतना ही बनाना था। इसमें मैं बस आपको ये दिखा दूँ कि इसमें एक लाइन जो बनानी है वो एक चैन में दो दो ट्रिपल क्रोशिया की बनानी है और उससे फिर दूसरी लाइन जो बनानी है उसमें एक चैन में दो ट्रिपल क्रोशिया और एक चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए ऐसे एक चैन में दो ट्रिपल क्रोशिया हो गए, एक चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर अगली चैन में दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमें ना बनाना है। ऐसे ही करके आप इसे ना जितना भी बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इसकी लाइनें बढ़ाते जाइए। और ये देखिए मैंने ना ये इसके ना लेस भी बना ली है और अब हम इसे इस पे इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए ऐसे
ठीक है। जो मैंने ये बड़ा धागा छुड़वाया था ना, जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा लंबा करके करना है, इसमें हम सुई डाल लेंगे और इसे ना सुई से ही टाँक लेंगे। ठीक है, तो ये सुई में डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे हमें ना यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसे यहाँ पे ना सिंपल ही टाँका हम लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे सिंपल टाँका लगाना है, इसमें कुछ हमें ना ऐसा अलग नहीं करना है। सेम तरीके से हम ये इस तरह से लगा लेंगे। बस इसे ना थोड़ा टाइट नहीं करना है, नहीं तो इसकी है ना शेप खराब हो जाएगी। तो ये पूरे के पूरे में इस तरह से ये हाफ में ऐसे ऊपर रखना है और हाफ में है ना ये नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से ना हम यहाँ पे इसे टाँकते जाएंगे। तो ये पूरे में इसी तरह से टाँक लेंगे। ठीक है, इस पहले ना अब मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा ना थोड़ी सी अभी बच गई है, तो हमें इसमें क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से पहले इसमें ना हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से नॉट लग गया। नॉट लगाने के बाद हमारा जो ये फर्स्ट वाला है, देखिए ये फर्स्ट वाला हमारा राउंड है, जो ये सेकंड वाला है, इसमें यहाँ पे ऐसे डाल के पीछे से ये हम ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ये ले लिया। फिर अगली चेन में ये डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया पे डालेंगे, इसे निकाल लेंगे। फिर अगले वाले पे डालेंगे, नीचे से ना ये ग्रीन वाले धागे को ही लेंगे, ये लाइट वाला जो है इसमें डाल लेंगे, इसमें निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे, इसमें निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की एक चैन सी बन जाएगी और पूरे में हम इसी तरह से करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया, ये लास्ट तक है ना, ये देखिए इसी तरह से मैंने चैन बना ली है। ये लास्ट में इसे थोड़ा सा बाहर को निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे, देखिए जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना, ये वहाँ पे ना क्रोशिया डाल के और इसे ना नीचे कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाले को हम नीचे ही निकाल लेंगे। ठीक है, नीचे निकालने के बाद अब यहीं पे हमें ना नॉट लगा देंगे, अच्छे से नॉट लगा देंगे जिससे ये निकले ना। ठीक है, और ये देखिए ये एक परफेक्टली राउंड बन के ना पूरा तैयार हो गया है। तो ये देखिए, पता नहीं है ना कैमरे में किस तरह का लग रहा होगा, लेकिन ये वैसे बहुत प्यारा लगा है। और इसी डिज़ाइन में मैंने ना तोरण भी बनाई हुई है। जो ये वाली अंटियाँ हैं ना, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको है ना थालपोस भी बनाना बताऊँ, तो मैंने ये थालपोस भी बता दिया है। क्योंकि ये वाला कलर थोड़ा ब्राइट होता है, तो ये कैमरे में ना उतने अच्छे से नहीं कैप्चर हो पाता। तो ये देखिए बिल्कुल ही आसान सा और सुंदर सा ये ना बन के तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह से ना, मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि अगर आपको बड़ा बनाना है, इससे भी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा बनाना है, तो जो ये वाला राउंड है ना, जो मैंने एक ही बनाया है, आप बड़ा बनाएंगे तो 2-3 राउंड बनाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। और इसी तरह से ये बनाते चले जाइए। आपको देखिए ये यहाँ तक बना लिया, अगर आपको और बड़ा करना है तो ये इस तरह से पकड़िए और यहाँ पे है ना, देखिए ये आपको दिखाई देंगे इस तरह से, ये यहाँ पे है ना आप ट्रिपल क्रोशिया और ऊपर को बनाते चले जाइए और फिर से ये वाला डिज़ाइन बना लीजिए। तो है ना ये आसान सा डिज़ाइन और प्यारा सा भी। तो आप इसी तरह से है ना थालपोस बना लीजिए। मुझे ना ये थोड़ा टेबल पे डालना था, बीच में डालते हैं ना कोई डिज़ाइन, तो उस हिसाब से तो मैंने ये इतना बनाया है।